हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पर। आज प्रकाश की ऑप्टिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन अपडेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, 1, अनंत, 1 से 1 और अनंत के बीच में। चूँकि यहाँ समतल दर्पण है तो समतल दर्पण की हमेशा वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो सी इज ए राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा हो? अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्रुवीकरण, विवर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण। तो इसका आंसर होगा ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण से पता चलता है कि प्रकाश एक ऐसी अनुप्रस्थ तरंग है। इंद्रधनुष, तो बीज राइट आंसर होगा इसका। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। तो इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, जो कि एसएससी CHSL 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के लिए हमेशा प्रतिबिंब बनता। अवतल दर्पण के बारे में पूछा गया। वास्तविक सीधा, वास्तविक आभासी सीधा, वास्तविक अधोशीर्षी, आभासी अधोशीर्षी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल ने पूछा गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनता है? सीधा। तो आभासी और सीधा यानी कि क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर। सीवी रमन को उसके किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? एसएससी स्टेनोग्राफर पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश प्रकीर्णन, विक्षेपण, परावर्तन और परिक्षेपण। तो प्रकाश प्रकीर्णन इज राइट आंसर होगा इसका। तो प्रकाश प्रकीर्णन में से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्टिकल फाइबर आविष्कार किसने आविष्कार किया? सैमुअल कोयल ने, नादिर कपाली और SP सेंसर और TS महा। तो इसने हुआ नरेंद्र कपानी ने इनकी खोज की। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा समतल दर्पण उपयोग करते हैं? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा समतल दर्पण उपयोग करते हैं? व्यक्ति की ऊंचाई की लंबाई के बराबर, की आधा, की चौथाई, की इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति की ऊंचाई के लंबाई के बराबर। किसी समतल दर्पण तो लंबाई से जस्ट आधा पूछ जाए। 7वें का बीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, प्रिज्म में गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो इसका होगा सबसे अधिक विचलन की बात हो रही है, तो बैगनी इज राइट आंसर होगा। एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? लाल, काला, नीला और बैगनी। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा का तो उसे कैसा रंग दिखाई देगा? काला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? इसकी तरंगदैर्घ्य, आयाम, यानी कि प्रकाश का रंग पता चलता है कि तरंगदैर्घ्य होगी, कि तीव्रता होगी, कि वेग होगा, कि उसका आयाम होगा। उसके कलर के अकॉर्डिंग कब पता चलता है? तो इसके लिए आंसर होगा तुम्हारा बीज राइट, यानी कि तरंगदैर्घ्य के अकॉर्डिंग हम रंग का इश्यू करते हैं। किसी वस्तु में आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल और अवतल लेंस। अवतल दर्पण आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब ज्ञात करने के हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पृथ्वी से देखने पर प्रकाश के किस कारण नीला दिखाई देता है? पृथ्वी से देखने पर प्रकाश किस कारण दिखाई देता है? यानी कि सूर्य के प्रकाश में परावर्तन, सूर्य के प्रकाश में अपवर्तन, वायुमंडल में लघुत्तर तरंग, वायुमंडल में
प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो क्या आंसर होगा इसका? ABCD, यानी कि सी इज राइट आंसर। वायुमंडल में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में लघुत्तर तरंग का प्रकीर्णन। मृग मरीचिका क्या है? मृग मरीचिका बनने की घटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनने वाली घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण और व्यतिकरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका के सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे देखो, निम्न कहते कौन सा सदा वस्तु के लिए छोटी छवि बनाएगा, उसके लिए निम्नलिखित संख्या रखी गई है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन SSC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ABCD। क्या पूछा गया क्वेश्चन? छोटी छवि, उत्तल दर्पण। चतुर्थ प्रदर्श का एक प्राथमिक रंग है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कैसे पूछा जाता है? तो इससे देखो, लाल पीला नीला, लाल हरा नीला, लाल सफ़ेद पीला, हरा लाल पीला। तो प्राथमिक रंग की बात की तो प्राथमिक रंग होता है लाल हरा और नीला। लाल हरा नीला जो भी ऑप्शन हो वो इज राइट आंसर। तो बी इज राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेरिस्कोप परिदर्शी हमेशा परावर्तन सिद्धांत पर लागू होता है। तो इसका आंसर होगा परावर्तन इज राइट आंसर। तो 16 का डी। फाइबर, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये निर्भर करता है। तो डी इज राइट आंसर। ल्यूमेन इकाई है, एक है ज्योतिफ्लेक्स, प्रदीप्त घनत्व, ज्योति तीव्रता और चमक। ल्यूमेन किसकी इकाई? तो ज्योतिफ्लेक्स की इकाई ल्यूमेन। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC मेंस 213 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक या सुंदर होता, खरा होने पर रोशनी भी दिखाई देती है। उक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए प्रकाश हमेशा लाल रंग प्रयुक्त करते हैं सिग्नल में। तो ए इज राइट आंसर। अंतर्दर्शी एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर? प्रकीर्णन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और तुम्हारा क्या है? परावर्तन। किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित। जस्ट अभी ये क्वेश्चन था उसी ऐसा है। निम्नलिखित में किसमें सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा, उच्चतम ऊर्जा नीला, हरा, लाल और पीला। नीला, हरा, लाल और पीला। तो किसमें सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा होगी? तो इसमें हो गई नीला। नीला इज राइट आंसर। 21 का ए इज राइट आंसर। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? अवतल, उत्तल, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है SSC 2080 में पूछा कोई क्वेश्चन है। तो किसका उपयोग होगा इसमें? उत्तल दर्पण से। संक्रमण आयन में किस में प्रकाश अवशोषित कर लेता है? परावैरणिक किरणें, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र। 23। तो 23 SSC लेवल CDS CGL में पूछा गया क्वेश्चन है 23 का। तो सी दृश्य संक्रमण आयन दृश्य क्षेत्र में उपयोग करते हैं। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में किस संक्रमण ट्रांजिशन का उपयोग होता है? परमाणु घड़ी, सोडियम, सीजियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो सीजियम का उपयोग ज़्यादा होता है इसमें, सीजियम। क्वेश्चन नंबर 24 अपलोड हुआ था, दोबारा देख लो। परमाणु घड़ी में किसका उपयोग करते हैं? संक्रमण ट्रांजिशन के लिए सीजियम धातु का उपयोग करते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन हमारी रक्षा करती है, उससे क्या कहते हैं? अवरक्त किरणें, परावैरणिक किरणें, अंतरिक्ष किरणें और दृश्य किरणें। परावैरणिक किरणें इज राइट आंसर।
दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम और अच्छी आगे से वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। बर्ड विक्षेपण का ये दिया गया, इसी के माध्यम से श्वेत रंग के बारे में पता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। और कोरोना की संकट घड़ी में अपना विशेष बचाव रखें, हाथ को बार बार सैनिटाइजर करें, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, उचित दूरी बनाए रखें। मास्क और सैनिटाइजर बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने सभी घर वालों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। ओके, धन्यवाद। बाय बाय।